आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना पर्यटन के शत्रुघ्न आश्चर्य हुआ। वे पत्थर हो होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। काश के यहाँ से लौटकर वे अनायास से अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत मुख से कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वंशनीय यदुवंशी होमणी और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों में व्याप्त रहते हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको सत्य संकल्प है। वही आप दैत्य, परमत और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, उनका विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए में अवतीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। इसकी इन्हेनाहट से डरकर देवता लोग अपना सदन छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभु, अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुस्तिक, दूसरे पहलवान, कुवल्यापीड़ हाथी और सोमकंस को भी मरते देखूंगा। इसके बाद शंखासुर, कालयवन, मूल और नरकासुर का वध देखूंगा। आप सवरंग से कलम वृक्ष उखाड़ लाएंगे, चढ़ने पर उनको मजा चखाएंगे। कलम वृक्ष लेकर आएंगे उधर से, पारिजात का वृक्ष। आप अपनी कृपा, वीरता, झलक देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नरिक को पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवती के साथ समंतक